एक बार की बात है। किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस अकेली औरत पर आ गया। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वो बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वो उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहाँ का नज़ारा देखकर वो खुद द्विधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है और उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई थी। छोटी बच्ची उसके सतनों पर लिपटी हुई थी। ऐसी करुणा में हृदय विदारक तस्वीर देखकर उसके मन में दया आ गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते अपनी माँ के ऊपर सरक कर ही सो गई थी। देवदूत ने सोचा कि इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब अगर मैं इस स्त्री का प्राण लेकर चला गया तो इन लड़कियों का सहारा कौन होगा, कौन इन्हें पालेगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब बातें सोचकर वो देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस चला गया। धर्मराज ने कहा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है कि हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा कर देना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। ये उस महिला की अबोध बच्ची जो थी, मैं उनका दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थी। उन्हें कोई वहाँ देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतनी स्वार्थी हो गई हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत बोला कि हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा सा जीवन और दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप धो। देवदूत कहने लगा कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं कि हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें वो नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए जब उसने उस नग्न व्यक्ति को देखा तो उसे अब उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे और उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल लाकर दे दिए। देवदूत कहने लगा कि हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है और ना ही परिवार है,
ना ही मेरे पास भोजन का कोई साधन है। तब मोची कहता है कि हे भाई, तू मेरे घर चल, मैं तेरा सारा खर्च उठाऊंगा। तब वह मोची उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उधर मोची की पत्नी देखती है कि उसका पति अब बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, कपड़े तो लेकर नहीं आया, उल्टा इस एक आदमी को घर लेकर आ गया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगती है, उसे भला बुरा कहने लग जाती है। यह देखकर वह देवदूत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मोची ने पूछा कि अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा कि हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। अब वो देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पलें खूब बिक रही थी। चंद रोज़ों में ही मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसकी जूती फेमस हो गई थी, यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चाम के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बहुत ही कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर देना। ये चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत ही कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की कहकर गया है वो, तो जूते ही बनाना। गलती से भी यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा दे देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा कि अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला कि हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा कि हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत कहता है कि हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। एक दिन की बात है, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूतों का नाप देने के लिए आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफ़ी सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। तब वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इनकी माँ बचपन में ही इन्हें छोड़कर चल बसी थी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने के लिए जा रही हूँ,
लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी हैं। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा कि हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। तब देवदूत कहता है कि हे भाई, अब मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूतों का नाप देने के लिए आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई। पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसके माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाला था। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के जूते न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा की जूती वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट रही है। जो राजा के जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है, हम वही देखकर यही सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है क्योंकि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण ये है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं। इसका दूसरा कारण है कि उनका ईश्वर से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि उन पर दुख आते रहें।